हेलो एवरीवन, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास 2 जीपी गिवन है, एक जीपी नंबर ये और एक जीपी नंबर ये। ओके, और बोला है ना जो ये जीपी है ना उसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 60 हैं, और जो हमारे ये जीपी इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास n है। तो बोल रहा है उसके बाद फर्दर जब ये दोनों जीपी है ना उसमें क्या करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं। क्या लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं फॉर ऑल द टर्म्स, इसके जितने टर्म है उसके और इसके जितने टर्म है उसका। तो ये किसके बराबर, इसके बराबर। तो बोल रहा है कि बता इसकी वैल्यू क्या हो। क्वेश्चन को एक बार फिर समझा देते हैं। हमारे पास 2 जीपी है, एक जीपी नंबर ये, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 60, और हमारा एक जीपी ये है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास n। ओके, तो बोल रहे हैं दोनों जीपी का जितना नंबर ऑफ टर्म्स है उसका जब हम ज्योमेट्रिक मीन ले रहे हैं तो किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो बोल रहा है कि बता इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये बोल रहा है। क्लियर, चलो हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ते हो अपन। तो हमारे पास ये गिवन है, हम लोग लेते हैं जो गिवन है। हमारे पास गिवन है जीपी नंबर 1 देखते हैं 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। इस टाइप से पढ़ते पढ़ते कितना टर्म है इसमें, टर्म है हमारे पास 60। ओके, उसके बाद हमारे पास फर्दर है 4, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3। कितने टर्म है इसमें है n टर्म। पल्ले पड़ा, और अपन को क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। कितने नंबर टर्म्स का, दोनों का जितने नंबर टर्म्स है सबका ज्योमेट्रिक मीन। ओके, हम आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका बताए थे, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा नहीं पता है तो हम आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है समझो। कॉन्सेप्ट ये है कि यदि मान लेते आपके पास A1, A2, A3, A4 ये 4 नंबर हैं। ओके, और आपको निकालना है कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, GM क्या होगा, 4 नंबर। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, चारों को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर, जितने नंबर रहते हैं उतने को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जितने नंबर रहते हैं उसको उतना ही के पावर में लेते हैं 1/4 करके। सिमिलरली यहाँ पे जितने नंबर हैं सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, और टर्म जितना रहेगा उसको हम लोग मात्रा में 1/, उतना कर देंगे। हम कहना क्या चाह रहे हैं समझो। तो हमारे पास इसका ये जो दोनों है उसका GM क्या हो जाएगा समझो। GM इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 × 2 की पावर 2 × 3 की, सॉरी 3 नहीं 2 की पावर 3 हो गई। क्लियर, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 इंटू कितना तक हमारे पास 60 टर्म तक, इंटू हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू हो जाएगा हमारे पास 4 की स्क्वायर इंटू 4 की पावर 3। कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा हमारे पास n तक जाएगा। ये कितना तक जाएगा हमारे पास 60 तक जाएगा। क्लियर, ये हमारा अलग है और ये हमारा अलग है। क्लियर, अब पूरे के पावर में कितना हो जाएगा 1/60 प्लस n, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 60 प्लस। ओके, तो लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास GM इज इक्वल टू हो जाएगा। इसको देखो यहाँ पे देखते हैं, जब मल्टीपल में सबका बेस सेम है तो पावर में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। मीन्स 2 की पावर हो जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक जाएगा ये, अप टू 60 तक। ओके, चलो उसके बाद इंटू यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये दोनों सेम है, बेस सेम है, तो हमारे पावर में ऐड हो जाएगा। तो 4 के पावर 1 + 2 + 3 कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा हमारे पास अप टू n तक। पूरे के पावर कितना हमारे पास 1/60 प्लस n। ओके, हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, बन जाएगा यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे क्या है, सम बन रहा है। हम आप लोग को बताए थे, कॉन्सेप्ट बताए थे, यहाँ पे फिर से हम आपको हाईलाइट कर देते हैं कॉन्सेप्ट क्या है समझो। कॉन्सेप्ट ये बताए थे कि n नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, जैसे 4 1 + 2 + 3। n नेचुरल नंबर का सम क्या बताए थे n × n + 1/2। ओके, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट का फर्दर यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पे भी यूज करेंगे। क्लियर, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे GM इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर हमारे पास 60 तक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, 60 × 61/2 इंटू 4 हमारे पास n × n + 1/2। ओके, पूरे की पावर 1/60 प्लस n। क्लियर, चलो हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस 2 को हम लोग कैंसिल कर देंगे 30 टाइम में, और हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 2। तो सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास बनेगा 2/30 इंटू 61 इंटू 2/2, और पूरे की पावर n × n + 1/2, और पूरे की पावर 1/60 प्लस n। क्लियर, ये हमारे पास 60 है। ओके, अब ये 2 A2 और A2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा फाइनली क्या बचेगा हमारे पास
इसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, हमारे पास बनेगा यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 1830, ओके। फिर होगा n2 2 रेज़ टू पावर n into n plus 1, ओके, पूरे की पावर 1/60 प्लस n, क्लियर। अब ये दोनों सेम है तो पावर में क्या होगा, ऐड हो जाएगा, क्लियर। तो ऐड करते थे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 1830 प्लस n, इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास क्या बन जाएगा, n into n स्क्वायर प्लस n, ओके, पूरे की पावर हमारे पास हो जाएगा 1/60 प्लस n। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास GM ज्योमेट्रिक मीन। और हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है GM इज इक्वल टू गिवन है 2 रेज़ टू पावर 225/8 हमारे पास गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा, ओके। तो अपन के पास बन जाएगा यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 183 प्लस n प्लस n स्क्वायर पूरे की पावर 60, जस्ट सेकेंड, पूरे की पावर हमारे पास है 1/60 प्लस n इज इक्वल टू हमारे पास है 2 रेज़ टू पावर 225/8, ओके। हम लोग देख सकते हैं क्या ये दोनों बेस हमारा सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्लियर। तब हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, उससे पहले अपन क्या करते हैं ना, पावर को बताए थे कि पावर को हम लोग पावर में शिफ्ट करते हैं। तो ये जो पावर है ना, इधर डिवाइड में तो इधर क्या हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा, लेकिन पावर में ही होगा। हमारे पास क्या बचेगा, इसको हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, 830 प्लस n स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 225 into 60 प्लस n/8, क्लियर। चलो अब यहाँ पे देखो बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर सेम कर देते हैं हम लोग, क्लियर। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n प्लस 1830 इज इक्वल टू 225 into 60 प्लस n/8 हो जाएगा, क्लियर। हम लोग 8 से इधर मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 8n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 1830 इज इक्वल टू, इसको फिर हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास बनेगा 225 into 60 प्लस 225n, क्लियर। चलो लोग आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे इस दोनों टर्म है ना, इसको लोग उठा के इधर ले जाते हैं। तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 8n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 1830 माइनस इंटू 8 यहाँ पे रह गया था, इंटू 8 यहाँ पे छूट गया था, ओके। जस्ट सेकेंड, इंटू यहाँ पे 8 हो जाएगा, माइनस 225 into 60 प्लस, जस्ट सेकेंड, माइनस होगा यहाँ पे, प्लस नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे प्लस है तो इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ओके। माइनस 225n इज इक्वल टू 0, ओके। अब इसके बाद जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो हमारे पास n का 2 वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि इक्वालिटी की क्वेश्चन है, हमारे पास n का 2 वैल्यू आ जाएगा, वो आएगा n इज इक्वल टू 20,57/8, ओके। और n हमारे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, इसलिए हमारा इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, क्लियर, नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास n इक्वल टू क्या हो गया, हमारे पास n इक्वल टू हो गया 20, ओके। अब अपन के बाद अपन को इसके बाद फर्दर क्या निकालना उसको लेके चलते हैं। उसके बाद अपन को वैल्यू निकालना है, वो है कि बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी। चलो हम लोग इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या है, ओके। हम लोग इसको लेते हैं, हमारे पास गिवन है यहाँ पे, जस्ट सेकेंड, हमारे पास गिवन है यहाँ पे समेशन के कहाँ से रनिंग कर रहा है, के रनिंग फ्रॉम 1 to n तक, और यहाँ पे k इंटू है n माइनस के, क्लियर। हमारे पास यही, लेट मी चेक वंस मोर, यस यही हमारे पास है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इस k को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास बनेगा यहाँ पे सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से n हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, n k माइनस के स्क्वायर, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा को अंदर कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सिग्मा के रनिंग फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पे हो जाएगा n के माइनस सिग्मा के, जस्ट सेकेंड,
सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ओके, और यहाँ पे के स्क्वायर। इसके बाद की कहानी का आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो हम यहाँ पे बता देते हैं। क्या बताए थे? सिग्मा n स्क्वायर इक्वल टू हम आपको बताए थे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय 6। और क्या बताए थे? सिग्मा n इज इक्वल टू बताए थे n इंटू n+1 और क्या बताए थे? डिवाइड बाय 2। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करेंगे। चलो देखते हैं हम लोग कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे k की वैल्यू को बराबर रख रहे हैं, तो n यहाँ पे इस केस के लिए क्या है? कांस्टेंट, तो हम लोग n को बाहर कर देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे n इंटू सिग्मा k रनिंग फ्रॉम 1 to n तक जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? k माइनस यहाँ पे हो जाएगा, फिर हो जाएगा यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं, तो इसको एज इट इज लिखते हैं हम लोग। k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? k स्क्वायर। क्लियर। अब अपन क्या करते हैं ना, इस कॉन्सेप्ट का इसका और इसका यूज़ करते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाय हमारे पास हो जाएगा 6। अब क्या करते हैं ना, इससे और इससे n+1 n इंटू n+1 बाय 2 को कॉमन निकाल देता हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं n इंटू n+1 बाय 2 को कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ पर बचेगा हमारे पास n माइनस बचेगा 2n+1 डिवाइड बाय 3। और अब अपन क्या करेंगे, n का वैल्यू पुट कर देंगे। नहीं पुट करेंगे तो फर्दर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास 3n माइनस 2n-1 डिवाइड हमारे पास बचेगा 3। क्लियर। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास बनेगा n इंटू n+1 और इससे बन जाएगा हमारे पास क्या बन जाएगा n प्लस n-1 डिवाइड हमारे पास हो जाएगा 2 यहाँ पे 2 है और यहाँ हमारा 3 है, तो हमारे पास बचेगा 2 इंटू 3। अब हमारे पास क्या निकालें, n इक्वल टू 20 निकालना। तो जो हमारे n इक्वल टू 20 है ना, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा 20 इंटू 21 इंटू 19 डिवाइड बाय 2 इंटू 3। 2 से जाएगा ये 10 टाइम में और 3 से जाएगा ये 7 टाइम में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 17 इंटू 19। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे 63, कैरी बच जाएगा 6, 7 इंटू 7 और कैरी बचा 6, कितना हो जाएगा 13 इक्वल टू होगा 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। अब हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलो बाय बाय।